दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री से एक नई अपडेट आ रही है जो कि अपडेट है पवन सिंह से रिलेटेड। क्या पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में बने रहेंगे? क्या पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़कर जाने वाले हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो को लाइक कर दो और प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके बता दो कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं अपने इच्छा को जता रहे हैं राजनीतिक फील्ड में। बात करें अपने अगर भोजपुरी कलाकारों की तो अपने भोजपुरी कलाकार जो हैं मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, ये सभी अपनी अपनी किस्मत राजनीतिक लाइन में आजमा चुके हैं और आजमा रहे हैं। और बात करें इस वक्त की अपडेट की तो पवन सिंह का भी एक बयान आया है जो कि सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हुआ है। वो इंटरव्यू दे रहे हैं बड़े चैनल पे और उन्होंने बोला कि यदि बीजेपी से यदि उधर से आदेश आता है तो सोचा जाएगा, देखा जाएगा, मतलब जो भी उनका था। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह मन में बैठा लिए हैं, पवन सिंह मन में सोच लिए हैं कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो क्या उनके भोजपुरी के जितने भी फैंस हैं, क्या ये खबर सुनकर उनको कैसा लगा? जितने भी उनके गाना और फिल्म को एंजॉय करने वाले हैं, जितने भी उनके चहेते फैंस हैं, क्या उनको ये डिसीजन सुनकर अच्छा लगा? तो मैं बता दूं कि जिस तरह से मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ भोजपुरी इंडस्ट्री से राजनीतिक में गए हैं, उस तरह से पवन सिंह का भी अपडेट आ रहा है कि वो भी राजनीतिक में जल्द जाने वाले हैं। और बता दें कि खेसारी लाल यादव अभी हाल फिलहाल में तो कुछ ऐसी बयान दिए नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जहां तक सबको लगता है कि वो आरजेडी की तरफ से लड़ेंगे। तो मैं बता दूं कि जितने भी पवन सिंह के फैंस हैं, मैं उनको बता दूं कि जिस तरह से रवि किशन का राजनीतिक में जाना और उनका भोजपुरी फिल्में आना और उनके जो एल्बम्स हैं वो कभी कभी एल्बम्स जो आते हैं उनके वो बंद नहीं हुए, उसी तरह पवन सिंह भी अगर राजनीतिक फील्ड में जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो एल्बम इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसको पूरा त्याग कर जाएंगे। तो फैंस को, उनके जो पवन सिंह के फैंस हैं, जो पावर स्टार के फैन हैं, उनको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पवन सिंह के गाने आते रहेंगे, फिल्में आती रहेंगी, तो इसमें ज्यादा सोचने की और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये तो भोजपुरी के लिए आम बात हो चुकी है कि भोजपुरी के कलाकार फिल्म इंडस्ट्री से कहीं ना कहीं राजनीतिक इंडस्ट्री में जाने की कोशिश करते रहे शुरू से, मतलब पहले से लेकर अभी जितने भी मनोज तिवारी हुए, रवि किशन हुए, दिनेश लाल यादव हुए, पवन सिंह हुए, आने वाले समय में खेसारी लाल यादव भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा लगता है। जिस तरह से वो आरजेडी को लेकर बयानबाजी करते हैं या फिर जिस तरह से वो बोलते हैं, लगता है, मैं ये कंफर्म नहीं बता रहा हूं आपको कि वो लड़ेंगे ही, लेकिन लगता है कि वो आरजेडी से लड़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए